Hello everyone, myself Kanchan Korge. So today we discuss the microprocessor 8085. So let's get started. Now the introduction of 8085 in microprocessor. It is invented in 1977. So it is a 8-bit microprocessor. We also see it in class lecture. Next, it is 40-pin dual-in line chip and 8-bit data bus, 16-bit address bus which can address up to 64 KB. तो जो भी 16 बिट का एड्रेस बस है वो 2 to the power 16 होंगे तो उसके हिसाब से उसके लोकेशंस क्या बनेंगे 64 KB। इसके बाद उसमें 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर है, फिर 16 बिट का स्टैक पॉइंटर है, बाद में 6 8-बिट रजिस्टर्स अरेंज इन पेयर्स ऑफ BCDEHL। तो ये हम डिटेल में अभी देखेंगे कि ये BCDEHL रजिस्टर्स क्या वर्क करते हैं। उसके बाद इट रिक्वायर्स +5 वोल्ट सप्लाई टू ऑपरेट 3.2 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। मतलब ये चालू होने के लिए इसको +5 वोल्ट का वोल्टेज लगेगा और इट इज ऑपरेटेड इन 3.2 मेगाहर्ट्ज। सो अभी इसका हम ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। See, this is the architectural diagram of 8085। मतलब इसको ब्लॉक डायग्राम भी बोल सकते हो। तो डायग्राम में आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स है। तो सबसे पहला ब्लॉक है एक्यूमुलेटर, उसको रजिस्टर ए भी बोलते हैं विच स्टोर्स द वैल्यूज। उसके बाद है टेम्पररी रजिस्टर्स। एक्यूमुलेटर एंड टेम्पररी रजिस्टर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ALU एंड ALU इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू 8-बिट इंटरनल बस। उसके बाद है फ्लैग रजिस्टर, ये भी 8-बिट का रहता है। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल डिकोडिंग को। फिर उसके बाद उसके साइड में एक बड़ा सा ब्लॉक है, उसमें मल्टीप्लेक्सर्स है और वो जो BCDEHL जो रजिस्टर्स बोले थे वो यहाँ पे सिचुएटेड है। फिर उसके बाद टाइमिंग एंड कंट्रोल का ब्लॉक है, उसको बहुत सारे पिन्स कनेक्टेड है, वो अभी हम देखेंगे। उसके बाद ऊपर के टॉप व्यू में देखेंगे तो इंटर कंट्रोलर है और उसके साइड में सीरियल IO कंट्रोल। तो ये जो भी सारे ब्लॉक्स है इसको अभी डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एक्यूमुलेटर। तो ये जो भी सारे फंक्शंस है ये सभी ईच ब्लॉक के अपन देखेंगे। तो सबसे पहले एक्यूमुलेटर को ही रजिस्टर ए भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रजिस्टर ए। इट इज ऑल्सो 8-बिट रजिस्टर, मतलब ये 8-बिट की वैल्यू स्टोर करके रखेगा। इट इज यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक, लॉजिकल, IO एंड लोड स्टोर ऑपरेशंस। मतलब ये 8-बिट का रजिस्टर है और यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए ये यूज किया जाता है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होंगे, सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेशंस सबको पता ही होंगे, एंड और नॉट, एक्सऑर वगैरह, ये लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए भी यूज होता है। उसके बाद IO यानी इनपुट आउटपुट सेक्शन, मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को भी ये कनेक्ट कर सकते हैं। एंड लोड एंड स्टोर ऑपरेशंस, मतलब बेसिकली एक्यूमुलेटर का काम ये है कि जो भी वैल्यूज आएंगे, जो आप कैलकुलेशंस करेंगे वो उसकी रिजल्ट स्टोर करेगा, या वो इनपुट जब हम देते हैं कोई भी चीज़ को तो वो इनपुट भी एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। और इट इज कनेक्टेड टू इंटरनल डेटा बस एंड ALU। ये अभी मैंने पहले बताया था कि एक्यूमुलेटर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ALU है और जो 8-बिट का डेटा बस है अपने माइक्रोप्रोसेसर का उसको भी कनेक्टेड है। तो बेसिकली एक्यूमुलेटर इज द इम्पोर्टेंट रजिस्टर ऑफ द 8085। अभी सेकेंड देखेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट इज ALU, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। As the name suggests, it performs arithmetic and logical operations like addition, subtraction, and or etc. And जो भी ये operations हम perform कर रहे हैं वो 8-बिट पे ही कर रहे हैं, क्योंकि अपना जो माइक्रो प्रोसेसर है 8085 ये कितने बिट का है, 8-बिट का है। इसलिए जो भी operations परफॉर्म होंगे वो 8-बिट के ऊपर ही होंगे। अभी नेक्स्ट ब्लॉक देखेंगे, दैट इज जनरल पर्पस रजिस्टर्स। वो जो डायग्राम थी उसमें राइट साइड में बड़ा सा ब्लॉक था, उसमें BCDEHL, उसके ऊपर मल्टीप्लेक्सर था। तो वो जो ब्लॉक्स थे ये यानी वो है सब अपने माइक्रोप्रोसेसर के जनरल पर्पस रजिस्टर्स। अभी जो एक्यूमुलेटर देखा वो स्पेशली रिजल्ट स्टोर करने के लिए होता है, लेकिन जो बाकी के ये जो रजिस्टर्स है BCDEHL ये जनरल पर्पस है। मतलब यहाँ पे आप वैल्यू कैलकुलेशन के लिए स्टोर कर सकते हो, लेकिन ऑलवेज आपका जो रिजल्ट रहेगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा।
There are six general purpose registers in 8085 processor that are B, C, D, E, H, L and each register can hold 8 bit data. मतलब जो भी ये B है, C, D जो भी ये registers है इसमें हर एक में 8 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हो। उसके बाद these registers can work in pair to hold 16 bit data and their pairing combinations is like BC, DE and HL। मतलब क्या है, अगर आपको 8 बिट का डेटा स्टोर करना होगा तो वो पर्सनली बी में 8 बिट स्टोर होगा, सी में स्टोर होगा, लेकिन आपको एट अ टाइम 16 बिट का डेटा अगर स्टोर करना हो तो उसकी पेयरिंग से फिक्स है। मतलब बी के साथ डी नहीं जाएगा, बी के साथ सी ही जाएगा। बी और सी की पेयर है, उसके बाद डी और ई की और उसके बाद एच और एल की। ये पेयरिंग सिर्फ 16 बिट डेटा यूज करने के लिए ही बनाया गया है। और जब अगर आपको 8 बिट का डेटा स्टोर करना होगा तो वो इंडिविजुअली हर रजिस्टर में 8 बिट का डेटा स्टोर हो जाएगा। तो ये हो गए 8085 के जनरल पर्पस रजिस्टर्स। इसके बाद आता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का सबसे बड़ा काम है कि जो भी हम इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन एग्जीक्यूट होती है तो वो इंस्ट्रक्शन को टाइम पे वहाँ पे लाने का काम कौन करता है, प्रोग्राम काउंटर। इट इज ए 16 बिट रजिस्टर बेसिकली used to store memory address locations of next instruction to be executed। जो मैंने अभी कहा है कि जब भी एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो वो जो सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन जा रही है तो वो सीक्वेंस में अगला नंबर किसका है ये बताने का काम किसका है, प्रोग्राम काउंटर का। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप अगर कोई इंटरव्यू में जा रहे हो तो वहाँ पे आप एक क्लास में बैठे हुए हो और दूसरे कोई स्टूडेंट का वहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है तो उसके हो जाने के बाद किसका नंबर आएगा, वहाँ पे जो आपको बताने वाला कोई एम्प्लॉय रहेगा कि अभी आपका नंबर है, तो वो जो बताने वाला इंसान है वो रहेगा आपका प्रोग्राम काउंटर। मतलब वो नेक्स्ट पर्सन कौन अंदर जाएगा इंटरव्यू के लिए तो वो है प्रोग्राम काउंटर। सेम अपने प्रोसेसर में क्या है कि इंस्ट्रक्शंस सीक्वेंस वाइज लगाई जाती है, फिर अभी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तभी उसके बाद वाले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी आएगी ये बताने का काम किसका है, प्रोग्राम काउंटर का। So microprocessor increments the program whenever an instruction is being executed। मतलब जब भी एक वन बाय वन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो वन बाय वन उसको प्रोवाइड करने का काम किसका है, पीसी का, दैट इज प्रोग्राम काउंटर का। सो दैट प्रोग्राम काउंटर पॉइंट्स टू द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी 000H का लोकेशन है, उसके बाद आएगा कौन सा 0001, तो वो जो अभी 00 वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो जो नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन आएंगे उसको पॉइंट्स करने का काम किसका है, प्रोग्राम काउंटर का। दिस इज द वन ऑफ द मेन ब्लॉक ऑफ 8085 एंड इट इज अ 16 बिट रजिस्टर। मतलब यहाँ पे 16 बिट का ही डेटा क्या होगा, स्टोर होगा। सो अभी देखते हैं स्टैक पॉइंटर। ये भी 16 बिट का ही रजिस्टर है, वर्क्स लाइक स्टैक। मतलब अभी एक अगर आप डेटा स्टोर कर रहे हो किसी चीज में तो वन बाय वन ही स्टोर होगा, तो इसलिए विच इज ऑलवेज इंक्रीमेंटेड बाय वन और डिक्रीमेंटेड बाय वन विथ पुश एंड पॉप ऑपरेशंस। इसमें अब आगे थोड़ा जाएंगे तो देखेंगे पुश और पॉप क्या होता है, लेकिन फिलहाल इतना ध्यान में रखिए कि पुश करना मतलब एक एक वैल्यू आप एक एक डेटा डाल रहे हो तो वो हर बार इंक्रीमेंट वन से ही होगा। मतलब स्टैक पॉइंटर में जो भी स्टैक है आपका उसमें डेटा इंक्रीमेंटेड बाय भी वन होगा और डिक्रीमेंटेड बाय भी वन होगा। मतलब इंक्रीमेंट के लिए +1 वाली सिचुएशन रहेगी और डिक्रीमेंट के लिए -1 वाला। इसके बाद टेम्पररी रजिस्टर, इट इज एन 8 बिट रजिस्टर which holds the temporary data of arithmetic and logical operations। तो स्टैक पॉइंटर में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन 8085 में। उसके बाद देखेंगे फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर का बेसिक काम क्या है कि जो भी ऑपरेशन चल रहा है उसका वो स्टेटस बताएगा कि कैरी जनरेट हुआ है क्या। मतलब फॉर एग्जांपल आपको एडिशन का ऑपरेशन करना है माइक्रोप्रोसेसर के ऊपर, तो वैल्यू स्टोर होंगी रजिस्टर्स में, जो भी ABCD है वो वैल्यू स्टोर हो जाने के बाद रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में। तो उसका जो स्टेटस है कि कैरी कहाँ पे जनरेट हुआ क्या हुआ तो वो स्टेटस कौन बताएगा, दैट इज फ्लैग रजिस्टर। तो
फ्लैग रजिस्टर 8 बिट का रजिस्टर है हैविंग 5 1 बीट फ्लिप फ्लॉप, मतलब जो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रही है फ्लैग रजिस्टर की उसमें 5 बिट्स ही एक्टिवेट है, दैट इज एस जेड ए सी पी एंड सी वाई। ये जो 5 जो बिट है वही एक्टिव है और जो बाकी के बचे हुए दैट इज D1 वाला और D5 और D3 ये बीच अनसाइन बिट्स है, इसलिए अभी तक डिजाइन नहीं हुए और जो है एस जेड वो अपन अभी देखेंगे। सो which holds either 0 or 1 depending upon the result stored in the accumulator। मतलब जो भी ये 8 बिट का फॉर्मेट है उसमें जो भी वैल्यू स्टोर होंगे वो फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस, मतलब इसमें 0 और 1 के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं स्टोर होगी। उसके बाद एक और चीज है कि हर एक ब्लॉक में एक ही डिजिट स्टोर होगा, आइदर वो 0 और आइदर 1। तो इसके बाद ये जो फॉर्मेट है इसमें D0 से D7 तक के बीट्स है, दैट इज D0 टू D7 यानी 8 बीट्स। तो सबसे पहला बीट है D0 दैट इज सी बार। उसके बाद D1 वाला बीट वहाँ पे हम डोंट केयर यूज करते हैं, मतलब डोंट केयर यानी उसका मतलब क्या होगा कि आइदर 0 और 1, वो ऑपरेशन के वक्त वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है, उसको 0 लेना है 0 1 लेना है 1। उसके बाद है D2 बीट दैट इज पैरिटी बीट। उसके बाद D3 वो भी अनसाइंड है, वो नहीं बना है। उसके बाद D4 है वो है AC दैट इज ऑक्सिलरी फ्लैग। उसके बाद D5 वाला जो है वो भी अनसाइंड है। उसके बाद D6 है Z दैट इज जीरो फ्लैग और लास्ट वाला दैट इज D7 वो है साइन फ्लैग। अभी ये बीट्स कैसे वर्क करते हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला बीट है साइन दैट इज एस फ्लैग साइन फ्लैग। तो इसमें 0 होगा 1 होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, तो उसके कुछ कंडीशंस रखे गए हैं। तो अगर एस के ब्लॉक में अगर 1 चाहिए तो 1 अगर वहाँ पे होगा तो आपकी सिचुएशन क्या रहेगी कि जो भी अनसाइन बिट है वो ऑकर हो गया, मतलब निगेटिव वैल्यू अगर आ गई तो वहाँ पे एक्टिवेट होगा 1 दैट इज इट इज सेट टू 1। और अगर पॉजिटिव वैल्यू है साइन बिट है तो वहाँ पे क्या होगा इट इज सेट टू 0 दैट इज 1 और 0। 1 के लिए निगेटिव वैल्यू होगी, अगर निगेटिव वैल्यू होगी आपके इसमें तो वहाँ पे एस वाले ब्लॉक पे रहेगा 1 और अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी तो वहाँ पे रहेगा 0। तो ये हो गया एस की दैट इज साइन फ्लैग। उसके बाद है जेड इसको बोलते हैं जीरो फ्लैग। तो जीरो फ्लैग में अगर 1 और 0 की कंडीशन कैसे रेफर करेंगे, तो वहाँ पे जो पूरा 1 बिट का डेटा है आपका उसमें अगर रिजल्ट में आपको 0 आता है, आपका जो रिजल्ट है वो अगर 0 आता है तो आपका जेड वाला जो बिट है वो एक्टिवेट होगा, मतलब वहाँ पे सेट टू 1 आएगा, मतलब वो ब्लॉक में 1 आएगा। कब आएगा जब आपका रिजल्ट 0 है। लेकिन एल्स आपका रिजल्ट अगर 0 नहीं है नॉन 0 है तो वहाँ पे आ जाएगा आपका 0 दैट इज इट इज सेट टू 0। ये हो गया 0 फ्लैग का। उसके बाद एक बिट नहीं बनाया, उसके बाद AC दैट इज ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग में क्या होता है, ये भी कैरी जैसा ही है लेकिन वहाँ पे एक वर्ड ऐड हुआ है दैट इज ऑक्सिलरी। तो ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, वो जो बिट है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग का ये है D4 बिट। तो जब भी डेटा 1 बाय 1 बिट्स ट्रांसफर होंगे तो जो D3 बिट पे जो कैरी आएगा और वो पास होगा D4 बिट को, तब जाके AC जो AC फ्लैग है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होना यानी इट्स सेट टू 1। अगर वहाँ पे D3 टू D4 बिट में अगर कैरी एक्टिवेट नहीं होता है तो वहाँ पे डायरेक्टली D4 बिट में क्या आ जाएगा 0 दैट इज इट इज रीसेट। रीसेट यानी 0 आ जाएगा वहाँ पे। ये हो गया AC फ्लैग। उसके बाद है पी बीट यानी पैरिटी फ्लैग। तो इसमें भी 0 और 1 की कंडीशन है। तो उसमें दो है कि एक है ऑड पैरिटी और एक है इवन पैरिटी। तो पैरिटी यानी क्या रहता है, जो भी टोटल बीट्स है अपने यहाँ पे 8 बीट्स, तो उसका जो ऑकरेंस है वो नंबर ऑफ ऑकरेंस अगर जो 1 का जो ऑकरेंस है वो अगर इवन नंबर में होगा तो उसको बोलते हैं इवन पैरिटी। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 बिट्स है तो वहाँ पे 1 और 0 का ही कॉम्बिनेशन रहेगा। सपोज मैंने एग्जांपल में लिया है कि S की जगह 1 है, फिर बाद में 0 0 0 सब 0 ही है, सिर्फ S की जगह ही 1 है। तो अभी मुझे इसमें बताओ कि पूरे बिट्स में 1 का ऑकरेंस कितने बार हुआ है, सिर्फ 1 बार हुआ है। तो 1 हुआ मतलब कौन सा नंबर आ गया, ऑड नंबर आ गया। तो ऑड यानी फिर P की जो D2 वाला बिट है पैरिटी बिट उसके ब्लॉक में आ जाएगा ऑड पैरिटी यानी वहाँ पे क्या आएगा 0। और अगर इवन नंबर ऑफ वंस रहेंगे मतलब 1 आपके पूरे इसमें 2 बार 4 बार मतलब इवन नंबर्स 2 4 6 8, तो आपका जो पैरिटी बिट है वो रहेगा इवन पैरिटी दैट इज वो क्या आ जाएगा
वन। तो उसके बाद है सी वाई, दैट इज कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग का मतलब क्या है, उसके नाम में ही कैरी है, मतलब आपके कैलकुलेशन में अगर कैरी जनरेट होता है तो वो सेट टू वन हो जाएगा, अदरवाइज इट इज रीसेट, दैट इज जीरो। तो ये है फ्लैग रजिस्टर जो आपके माइक्रो प्रोसेसर का पूरा स्टेटस है वो शो करता है बीट बाय बीट। ठीक है, अभी नेक्स्ट ब्लॉक देखेंगे, दैट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर। इट इज ए 8-bit रजिस्टर व्हेन एन इंस्ट्रक्शन इज फेच फ्रॉम मेमोरी। अगर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फेच कर रहे हो तो इट इज स्टोर्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मतलब वो जो इंस्ट्रक्शन फेच की गई है कहाँ से, मेमोरी से, तो वो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर में जाके स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर डिकोड्स द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मतलब इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि जो भी आप डेटा या इंस्ट्रक्शन फेच कर रहे हो मेमोरी से, वो वहाँ पे लाना और उसके बाद उसको डिकोड करना, जो भी प्रेजेंट डेटा आपको आएगा उसको डिकोड करना। तो ये है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर वाले ब्लॉक का फंक्शन। उसके बाद है इंटरप्ट कंट्रोल। अभी इसमें सबसे पहले तो आपको इंटरप्ट सुना होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन इंटरप्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी आप एक प्रोग्राम रन कर रहे हो और इसके बीच में कोई अननोन फैक्ट आ जाती है तो उसको बोलते हैं इंटरप्ट, या ऑब्स्टैकल भी बोल सकते हो। तो उसको कंट्रोल करने का काम ये इंटरप्ट्स करेंगे, दैट इज देयर आर 5 इंटरप्ट सिग्नल्स इन 8085। तो जो भी 5 इंटरप्ट्स है वो कंट्रोल करेंगे, जो भी इंटरप्ट्स आएंगे आपके प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन के वक्त। तो अभी 5 इंटरप्ट्स कौन से हैं, तो फर्स्ट वाला सिग्नल है इंटरप्ट सिग्नल इज INTR, उसके बाद है RST 7.5, उसके बाद है RST 6.5 और RST 5.5 एंड द लास्ट इज ट्रैप, दैट इज TRAP। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है अपन पिन डायग्राम में अच्छे से देखेंगे। तो फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि जो भी इंटरप्ट कंट्रोल है वो ये 8085 में टोटल 5 इंटरप्ट्स है, 5 इंटरप्ट सिग्नल्स है। उसमें INTR, RST 7.5, 6.5, 5.5 एंड ट्रैप, ये है इंटरप्ट कंट्रोल वाला फंक्शन। उसके बाद है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। मतलब ये ब्लॉक का काम क्या है कि जो भी इट कंट्रोल्स दी सीरियल डेटा कम्युनिकेशन। मतलब आप अगर डेटा मतलब कम्युनिकेशन करते वक्त दो टाइप का होता है, सीरियल और पैरेलल। तो यहाँ पे आप अगर सीरियल डेटा कर रहे हो तो इट कंट्रोल्स दी सीरियल डेटा कम्युनिकेशन बाय यूजिंग दीज टू इंस्ट्रक्शंस। अभी ये सीरियल डेटा यूज करने के लिए दो इंस्ट्रक्शंस यूज किए गए हैं, दैट इज SID मीन्स सीरियल इनपुट डेटा और SOD मीन्स सीरियल आउटपुट डेटा। ये जब भी इनपुट अगर इनपुट डेटा सीरियली लेना हो तो कौन सी पिन यूज होगी, SID, और अगर आउटपुट डेटा के लिए सीरियल यूज करना हो तो SOD। तो ये दो दो पिन से SID और SOD, ये भी पिन डायग्राम्स में आप अच्छे से देखेंगे। अभी उसके बाद है एड्रेस बफर एंड एड्रेस डेटा बफर। डायग्राम में इसके बसेस दी गई है वो आप देख सकते हो। उसमें क्या है, द कंटेंट स्टोर्ड इन द स्टैक पॉइंटर एंड प्रोग्राम काउंटर। मतलब जो अपन ने अभी 16-bit वाले रजिस्टर्स देखे कौन से, PC और स्टैक पॉइंटर, PC और SP इज लोडेड इनटू द एड्रेस बफर। ये दोनों भी एड्रेस बफर में लोड हो जाएंगे एंड एड्रेस डेटा बफर टू कम्युनिकेट विद द CPU के साथ आपको कोई भी कम्युनिकेशन करना हो तो वो दो चीज़ों को आप यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या है ना, एक एड्रेस बफर है और एक एड्रेस डेटा बफर है। तो एड्रेस बफर का काम क्या रहता है, ओनली डेटा ही ट्रांसफर करना जो भी बफर से हो। और एड्रेस डेटा का काम क्या है कि एड्रेस एज वेल एज डेटा, मतलब एड्रेस में ओनली एड्रेस जाएगा लेकिन एड्रेस और डेटा बफर में एड्रेस के साथ डेटा भी ट्रांसफर होगा। तो ये हो गया एड्रेस बफर एंड एड्रेस डेटा बफर। उसके बाद है एड्रेस बस एंड डेटा बस। अभी बस यानी सबको पता है इन जनरल बस क्या करती है कि कोई भी थिंग ट्रैवल करना एक चीज से दूसरी जगह पे। यहाँ पे भी बस का काम वही है लेकिन यहाँ पे उसके साथ नाम क्या लगा है, एड्रेस बस। उसके साथ एड्रेस लगाए तो वो बस क्या ट्रैवल करेगी, ओनली एड्रेस ही ट्रैवल करेगी। और डेटा बस का काम क्या है, ओनली डेटा ही ट्रांसफर करना। तो अभी डेटा बस कैरीज द डेटा टू बी स्टोर। मतलब जो भी आपके मेमोरी में डेटा स्टोर होगा वो जब डेटा स्टोर करना हो, सेंड करना हो तो क्या यूज किया जाएगा, डेटा बस। एंड जब एड्रेस करनी हो तो एड्रेस बस। इट इज अ बाय डायरेक्शनल बस। अभी यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में उसकी जो भी एड्रेस और डेटा बस दिए गए हैं तो बाय डायरेक्शनल है, मतलब वो दोनों साइड से उसको एरो है,
बाद में वेयर एज एड्रेस बस कैरीज द लोकेशन टू वेयर इट शुड बी स्टोर्ड एंड इट इज गोज टू दैट बस। मतलब ये जो भी कॉम्बिनेशन रहेगा एड्रेस बस और डेटा बस का, वो डायरेक्टली इंटरनल डेटा बस के साथ ही रहेगा और ये वर्क करेगा। डेटा बस का काम सिर्फ डेटा से रिलेटेड रहेगा और एड्रेस बस का काम एड्रेस बस से रिलेटेड। सो hope you guys understand this topic, that is 8085 microprocessor. So thank you so much.